नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस के इस 50th पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात की थी और इस लेक्चर में हम कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते वक्त एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है और वो ये कि क्या हमें किसी कंपनी में उस कंपनी के स्टॉक की जो प्राइस चल रही है उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस हमें पता होती है। हम मनी कंट्रोल पर जाकर या गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं कि जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनकी शेयर प्राइस फिलहाल क्या चल रही है। ये हो गई प्राइस की बात। अब वैल्यू की बात करते हैं। अगर आपको किसी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू पता करनी है तो वो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा उस कंपनी का वैल्यूएशन। वैसे कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके बारे में भी हम जल्दी बात करने वाले हैं। अगर आप प्राइस और वैल्यू इनमें कंफ्यूज हो गए हो तो आपको बता दूं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जो आप पे करते हो वो प्राइस होती है और उसके बदले में जो आपको मिलता है वो वैल्यू होती है। अगर किसी स्टॉक की प्राइस कम है और वैल्यू ज़्यादा है तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है। वही सिमिलरली अगर किसी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा है और वैल्यू कम है तो उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में आपको कई बार अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिल जाते हैं और ये इसलिए क्योंकि स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस लोग डिसाइड करते हैं और कई बार इमोशंस के बहाव में आकर लोग उल्टी सीधे डिसीजंस ले लेते हैं, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस कई बार उसके वैल्यू के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो कई बार शेयर की प्राइस उसके वैल्यू के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कई बार अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब सवाल ये है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है, तो हम आगे इसी टॉपिक पर बात करेंगे। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के दो मेन मेथड्स हैं। पहली मेथड है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस और दूसरी मेथड है DCF, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में जिस कंपनी का एनालिसिस आप कर रहे हो उसे उसकी जैसी ही बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का वैल्यूएशन कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस मेथड से निकाल रहे हो तो आपको उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इन्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करना होगा। यानी अगर आप सन फार्मा का वैल्यूएशन कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस से निकाल रहे हो तो आपको सन फार्मा का प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ कंपेयर करना होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो इन दोनों रेशोज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूट्यूब पर। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप यूट्यूब पर प्राइस टू अर्निंग रेशो और सामने फिनोवेशंस लिखकर सर्च करिए तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस मेथड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज का वैल्यूएशन निकालने के लिए उतनी इफेक्टिव मेथड नहीं है। हाँ, अगर आप स्टार्टअप का वैल्यूएशन निकाल रहे हो तो उसके लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी का एनालिसिस किया जाए तो उसमें अलग अलग ई कॉमर्स कंपनी का GMV दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कंपेयर करके उनका वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो GMV कंपेयर करके ये जो वैल्यूएशन निकाला जाता है ये कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस है जो कि मेनली स्टार्टअप्स में चलता है। कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में ना ही कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है ना ही उसकी फ्यूचर ग्रोथ का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस मेथड उतनी इफेक्टिव नहीं है तो फिर वो कौन सी मेथड है जिसे हम यूज कर सकते हैं? तो वो मेथड है DCF, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। यानी कंपनी की प्राइस तो सभी को पता है पर कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकालने का तरीका है DCF मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए कंपनी की स्टॉक प्राइस क्या होनी चाहिए। अगर कंपनी की प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा कम है तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है और अगर कंपनी की प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से किसी भी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको ज़रूरत है उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो पता करने की। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ही बात की कि फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ पर हम DCF मेथड से ICICI सिक्योरिटीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ICICI सिक्योरिटीज़ का पिछले 5 से 7 साल का फ्री कैश फ्लो पता होना चाहिए जो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ICICI सिक्योरिटीज़ के फाइनेंशियल ईयर 2018 का कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में ICICI सिक्योरिटीज़ की कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 71.1 करोड़ है और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है 22.3 करोड़। तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माइनस करने के बाद आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो मिलेगा जो कि आता है 48.8 करोड़। सिमिलरली आपको कंपनी के पिछले कुछ सालों का फ्री कैश फ्लो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो आता है 149.4 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो था 212.5 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2015 में 199.4 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2014 में 175.3 करोड़। तो ये है कंपनी का पिछले 5 सालों का फ्री कैश फ्लो। नाउ
अब हम इन 5 सालों के फ्री कैश फ्लो का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज इसलिए कि कभी कभी रिसेशन के कारण या किसी और दिक्कत के कारण बीच बीच में कंपनी का परफॉर्मेंस अचानक से ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे चला जाता है, तो उस फैक्टर को हटाने के लिए हमें एवरेज लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पिछले 5 सालों के फ्री कैश फ्लो का एवरेज है 157 करोड़। नाउ इसके बाद हम समझेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू को। तो आपकी आज की असाइनमेंट है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये आपको पता करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।